के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सीटेट के आगामी परीक्षा पर लेते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? इसका सही उत्तर अत्यधिक सशुद्धता, अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मकता। क्या हो सकता है? इसका होगा विकासात्मक। क्या होगा? विकासात्मक। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के द्वारा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने का सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त में ये सहायता करती है। क्या? सामाजिकरण। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक करता है। ये शैक्षिक टेलीविज़न का। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए और उसको सुधारने के लिए प्रेषित करना चाहिए। कयास व त्रुटि, ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद। लक्ष्य। निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद, ज्ञानवाद। रचनावाद। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति को टिके रहना। अध्यापक के द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाकर सहायता देना होता है। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? आवश्यकता। प्रेरणाएँ अनुभूतियों से के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। भावनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया का को विशिष्ट रूप में या दिशा उपलब्ध कराता है। क्या? अभिप्रेरण। अभिप्रेरण। आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता? आत्मसम्मान, सीखने की क्षमता, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। सीखने की क्षमता पर। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। कभी कभी, कभी नहीं, नियमित रूप से जब छात्र कहे। ये नियमित रूप से। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? चिंतन व कल्पनाशील शक्ति, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के आधार पर, बेस्ड ऑन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, प्रभुतापूर्ण, अधीनस्थ, पूर्ण आधार के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। चिंतन व कल्पना की शक्ति की, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, बेस्ड ऑन थिंकिंग एंड इमेजिनेशन।
विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उन्हें दिशा निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना, विचारों का आदान प्रदान करना, उनसे प्रश्न करने को कहना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना, विचारों का आदान प्रदान कराना। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक संबंध स्थापित करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव गेस्चर को समावेशित करता है, व्याख्यान व स्थल पर स्टैटिक बना रहता है, ध्वनि व की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। यह सार्थक और शारीरिक हाव भाव गेस्चर को समावेशित करता है। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि को संबोधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, सहानुभूति। निगमनात्मकता या निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, तर्कण में शामिल होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कण, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कण, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक, सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। सिद्धांत के चित्र द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतना का प्रयास, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हैं, वो बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वो बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को पाठ समझने में स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अधिगमकर्ता का स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स का क्या अर्थ है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, अपने सीखने का स्वयं का अनुवीक्षण करने की योग्यता, अपने सीखने का स्वयं का अनुवीक्षण करने की योग्यता।